किसान भाइयों, आपने देखा हुआ जितने भी किसान हैं, हर किसान के पास कुछ न कुछ मवेशी होते हैं, पशु होते हैं। जी। उनको खिलाने के लिए एक मशीन होती है जो चारा को काटती है। अच्छा, हर घर में होता है। बिल्कुल होता है, ठीक तो है। आज किसान के पास होता है। उसमें होता क्या है कि कहीं न कहीं इसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी। जैसे कि कोई बच्चा खेलते हुए जो है उसको घुमा देता है, उसका हाथ वगैरह कट जाता है। आपने कई गाँव में देखा होगा, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का उंगली कटी हुई है, कुछ न कुछ कटा हुआ है, नुकसान होता अब उसके लिए हमारे यहाँ क्या किया गया, एक सेफ्टी गैजेट बनाया गया है। अब इस सेफ्टी गैजेट में एक छोटा बच्चा जो नासमझ टाइप का है वो इसको घुमा नहीं पाएगा। ये लॉक है, ये पूरी तरह से लॉक है। अब उसमें क्या होगा कि ये घुमाने के लिए इसको देखिए, ये इस चीज को दबाएंगे और घुमाएंगे, तब ये अब ये चलने लगा, अनलॉक हो गया। जनरली आपने गाँव में आपने किया है ऐसे करके। अब गाँव में आपने देखा होगा कि इसको क्या कहते हैं कि रस्सी से बांध देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको बांध के रखते हैं और कई बार बांधना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब कोई बच्चा गया खेलने और उसमें हाथ कट गया, जी। तो उसके लिए एक सेफ्टी सिस्टम में है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि बच्चा जब यहाँ पे हाथ रखता है यहाँ पे तो अक्सर इससे कट जाता है। तो एक आप ये देख रहे होंगे, इससे कभी भी हाथ नहीं कटेगा क्योंकि इसका ब्लेड अंदर है, ब्लेड अंदर है। एक सेफ्टी ये हो गई, दूसरा ये लॉक हो गया। तीसरी चीज होती क्या है कि जब किसान आपसे आजकल समय में क्या है, कान में लगा लेते हैं, फिर भी आप कर रहे हैं, अब वो जैसे ही हाथ अंदर चला गया तो आपको सेंस नहीं होता है कि क्या हुआ, क्योंकि आप तो कहीं और मस्त है किसी और बात में। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज जो है, ये चीज जैसे ही आपकी जाएगी, इसके आपके यहाँ से आगे जाएगी, आपके इस पे स्किन पे लगेगी। अच्छा, चुभेगा, हल्का सा लगेगा, चुभेगा तो आप सतर्क हो जाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी, ठीक है। तो आप हाथ निकालेंगे। तो ये सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है। और छोटा सा इंटरवेंशन है, अगर एक आदमी का भी हाथ बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है अलग से? हाँ, देखिए इसमें होता क्या है, सपोज कीजिए कि आप जो चलाने वाला होता है आदमी, वो अलग होता है, और जो डालने वाला होता है अलग होता है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि इसको चला रहा है बंदा, ठीक है, जैसे चलाइए हल्का फुल्का, और मेरा हाथ गलती से चला गया तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक मार दूंगा यहाँ से। यहाँ ब्रेक लगा रखा है। हाँ, यहाँ से ब्रेक मार देंगे, ठीक है, ये ब्रेक है। ब्रेक लगाना भैया, चलाना एक बार। नहीं, अभी क्या है, चलाना, ब्रेक लगाना जी। अभी इसको ब्रेक इसलिए, कई लोग जो है ना इस पे एक्सपेरिमेंट करके पूरा खराब कर देंगे। लेकिन ये है, ये ब्रेक है, इसमें रुक जाती है, देखिए पूरा रुक जाएगा, पूरा। ये देखिए, ये मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो पावर में ही रुक जाएगा। बंद करेंगे, मोटर पे नहीं पड़ेगा, वो बंद होगा। नहीं, मोटर नहीं, हाथ से चलना है, मैनुअल का है पूरा, हाथ से चलना है। इसको लेना चाहे तो सेम ICR का वो फॉर्मूला। हाँ, ये हमारे वहाँ डिवीजन में मिलता है, डिवीजन में मिल जाएगा। और अदरवाइज इसको देख लीजिए और बना भी लीजिए। 800-900 रुपए की चीज है भाई, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अच्छा, बना लीजिए। ब्रेक लगाने में, ब्रेक वाला आप लगाना चाहे तो लगाइए, साइकिल की चीजें। ब्रेक किस कहाँ रोक रहा है? ब्रेक किसको? ब्रेक इसको ये पकड़ लेता है, ये पकड़ ले। साइकिल में आपने देखा होगा ना, ये अपने पूरी साफ के लगा हुआ है। ये देखिए पकड़ लेता है, इसको पकड़ेगा। साइकिल में होता है, और साइकिल में भी होता है। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। हमारे देश में ढेर सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे और मझोले। जी। मतलब आपको पता है कि 80% से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो उनके पास जोत बहुत कम है, तो उनके लिए छोटे इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये एक ऐसी मशीन है छोटे इक्विपमेंट की जो वसाई का काम करती है। वसाई बोले तो? वसाई का मतलब सिंपल, आपने हार्वेस्ट करके आपका गेहूं या धान ले आए जी, अब उसमें भूसा पड़ा है, कोई ऐसा मटेरियल पड़ा जो नहीं होता। क्योंकि मार्केट में उसमें उठाएगा खरीदने वाला, वो इसमें तो ढेर सारी कूड़ा कबाड़ा है। अच्छा। अगर उसी को सफाई करके रखेंगे तो उसका दाम ज्यादा मिलेगा। अगर आप ऐसे ले जाएंगे मार्केट में बेचने तो उसका दाम कम मिलेगा। कैसे काम करेगा? सफाई सिंपल, एक मोटर लगा हुआ है, आप ऊपर से इसमें डाला, ठीक है, मसाला डाला, और इसका एक फैन चलता है, फैन एग्जॉस्ट करके, एग्जॉस्ट फैन टाइप का है। वो क्या करिएगा, आपका जितना चैप है, चैप को निकाल करके इधर से फेंक देगा। अच्छा जी, इसको मतलब इसके अलग ऊपर एंगल में, और गेहूं नीचे गिर जाएगा। गेहूं नीचे, एक तरफ गेहूं गिर जाएगा, एक तरफ चैप वगैरह बाहर निकल जाएगा, वो इधर से निकल जाएगा, गेहूं इधर से निकल जाएगा, गेहूं नीचे गिर जाएगा। आपका साफ गेहूं या साफ अनाज आपके सामने है, बाजार में ले जाएंगे, कोई उसमें खोट नहीं निकाल सकता। खोट नहीं निकालेगा तो नोट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही है। इसका प्राइस साफ करने की, इसका प्राइस स्तर किसान 28-29 हज़ार रुपए की मशीन है। वो भी यहीं से खरीदना पड़ेगा? मिलेगा, आपको मैन्युफैक्चरर भी बता सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जैसे गुजरात में हमारा मैन्युफैक्चरर है, वो बना के दे देते हैं। छोटे किसानों के लिए, पर्टिकुलरली पहाड़ी एरिया के जो किसान हैं जिनके पास जोत कम है, तो एक बार
एक बार चला के दिखाओ। तो ये आपने धान है, धान का पात हाथ में रखा, वैसे आप पैरों से कुचलते हैं, पटकते हैं, नीचते हैं। यहाँ पर सिंपल एक आदमी पैर की एक्सरसाइज भी हो रही है और उसे लेकर के सिंगल आदमी पैर से चलाता गया और धान निकालता चला, हाँ बस धान निकालता जाओ, पैर से चलाते जाओ, इधर थक जाओ, इधर चलाते जाओ, ये निकाल देंगे। हाँ, ये जो खुटियाँ पड़ी हैं, ये धान निकाल देंगे, पुआल उठा के इधर। ये हमारा जो नीड जरूरत हुई थी, जैसे हम पहाड़ी एरिया में, वहाँ पर पैर से निकालते हैं, खुद निकल जाता है। अच्छा। वहाँ पर क्या जरूरत है इसके? गांव में अभी देखे होंगे, ईस्टर्न इंडिया में जाइए, सड़क पे डाल देते हैं और उस पर ट्रक जा रही है, जा रही है, उससे वो सब क्रूड में है। ये छोटा सिंपल तरीका एफिशिएंट, और इससे निकाल लो। इसका भी दाम देखेंगे, 1500-1600 रुपए की मशीन है, बहुत सिंपल मशीन है। अच्छा, 1500-1600 रुपए की। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये सर यहाँ लिखा होना चाहिए साहब, सब करा। ये आपने जो प्री, अब ये जैसे 6698 की मशीन है। अच्छा। ये जैसे अभी अलग अलग तरीके हैं ना। अभी आप एक तो ट्रांसप्लांटिंग तरीका जानते हैं, सीडलिंग बना के ट्रांसप्लांट करना है जी। आजकल ये कोशिश की जा रही है, पहले भी थी, अगर याद हो, सब लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते थे। एक बार पैर उसको थोड़ा भीगने के लिए रख दिया जाता था, जर्मिनेट हल्का सा हो गया, अच्छा चरना सा उसका जस्ट उसकी वो निकल आई, जर्मिनेट हो गया, अंकुरित हो गया। उनको बाद छिड़ते थे। अच्छा जी, छिड़काव करके बुआई हो जाती थी गाँव में पहले। ठीक है। उसी तरीके का है कि ये सीधी इसमें आपको डाल करके प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर, उसकी आप बुआई कर दिए, जो आपको लेबर लगता है, पानी भरना पड़ता है ट्रांसप्लांटिंग तरीके, उससे अब तो हम लोग कोशिश डायरेक्ट सीडिंग राइस की कर रहे हैं। उधर एक मशीन आपको बताई गई होगी, डायरेक्ट सीडिंग राइस का प्रचलन हो रहा है, क्योंकि लेबर इतने उपलब्ध नहीं है, मशीनें जो ट्रांसप्लांटिंग वाली उतनी पॉपुलर नहीं है जी। तो अभी बात की जा रही है, चाइना वगैरह में ढेर सारी एरिया आप डायरेक्ट सीडिंग राइस में आने लगे। आपको ट्रांसप्लांटिंग की जरूरत नहीं है, बुआई की जगह गेहूं की बुआई करते हैं। सर, इसका प्रोसीजर बताएं, कहाँ पे कैसे डालेंगे सीडलिंग? इसमें जो आपकी सीडलिंग को बना के रख दिया आपने, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, जर्मिनेट हो गई, फिर उसके बाद इसमें रख दिया, एक बंदा खींचा जाएगा, सीड आपका फील्ड तैयार है, अंकुर आ जाएगा। लेकिन इससे वीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। वीड नहीं, ये केवल धान के लिए नहीं, वीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीछे ये जो लगा रखा है के लिए तो आजकल ऐसा हो गया है कि हमारी इंस्टीट्यूट दवाई नहीं, हमारी इंस्टीट्यूट ने ऐसी वैरायटी डेवलप की है कि वो आपका जो है ना, बिल्कुल वीड वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वेबसाइट को लड़ने के लिए चीज़ हो गई। और ऐसी भी हो गई हैं कि आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं या हमारे दूसरे उससे कर रहे हैं, तो कुछ हमारी धान की वैरायटियां हैं जिनको बीडिसाइड आप उठा के डाल दीजिए, बीडों का वो होगा और धान पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग हर तरफ से कोशिश है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है, मशीनीकरण के द्वारा की जा रही है। सत्येंद्र कुमार, अभी आजकल ये कोशिश हो रही है कि कैसे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम किया जाए। अच्छा। जो खेती पर लागत आ रही है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए इस तरह की मशीन